साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3x1 BKT 2x2 सेलवेज के साथ कैसे बांधना है। इसमें पीछे 5 नंबर और 6 नंबर में 2x2 का सेलवेज है। इसको हम केम कैसे बांधेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 4 रिपीट का केम है। 1 2 3 4 पिक रिपीट का केम है, जिसमें पहले नंबर 3x1 1 2 3 अप 1 डाउन। तो पहले नंबर के लिए हमें 3x1 का प्लेट लगेगा। दूसरे नंबर के लिए भी 4 में से 1 डाउन है और 3 अप है। तीसरे नंबर में भी 3 अप 1 डाउन, यानी 3 अप 1 डाउन। चौथे नंबर में भी 3 अप 1 डाउन। पाँचवें नंबर में 2 डाउन 2 अप 2 अप 2 डाउन। छठवें नंबर में 2 अप 2 डाउन, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये 6 प्लेटें लगेंगी, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। ये 6 प्लेट लगेंगी और जो प्लेटें होंगी वो 4 रिपीट की होंगी, जैसे 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 2 2 4 2 2 4। तो इसको अब हम केम स्टैंड पर बनाएंगे। ये ग्राफ है, कभी कभी ग्राफ इस प्रकार में आता है और कभी कभी नंबरिंग के हिसाब से आता है। तो दोनों ही बना के आपको सिखाने की कोशिश की है। सेम देखो आप 1 1 1, ये भी 1 1 1, और यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली। तो ये दोनों सेम है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप केम स्टैंड पर लेके चलते हैं। जैसा कि आपको बताया है 4 रिपीट का हमारा केम है। 4 रिपीट का एक रिपीट का रहेगा। तो कभी भी केम स्टैंड पे जब भी हमें बांधना है तो 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर होल पे ही डंडी लगानी है और इन पे ही हमारा केम प्लेट फिक्स होगा। तो केम बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 प्लेट डाल लेंगे। 1 नंबर में 3x1, 2 नंबर में 3x1, 3 नंबर में 3x1, 4 नंबर में 3x1, 5 नंबर में 2x2 और 6 नंबर में भी 2x2। ये केम शाफ्ट में फिट कर लेंगे। इसके बाद अब इसे मूव करके कौन से पोजीशन पे बांधना है, इसके लिए हमें इस ग्राफ को देखना पड़ता है। इसमें आप देख रहे होंगे 1 नंबर प्लेट की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रही है। साथियों एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट हम डाउन के बाद वाले को ही मानते हैं, क्योंकि इनमें से सारे प्लेटों में एक डाउन है कोई ना कोई। तो डाउन के बाद जो नंबर मिलता है वही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। जैसे ये 4 बॉडी के हैं, तो बॉडी के लिए हमेशा हमें अप पोजीशन ही माना जाता है। जैसे डाउन के बाद ये अप है, 3 नंबर में डाउन के बाद ये अप है, 2 नंबर प्लेट में डाउन के बाद ये अप है, यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें से डाउन के बाद यहाँ का मतलब यही रिपीट आती है। तो 1 नंबर पर ये अप है। तो 1 नंबर प्लेट को हम घुमा के 1 नंबर हम यहाँ मानते हैं। पहले हम इसको पिक रिपीट को अंदर लिख लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। साथियों ध्यान रहे, हमेशा ये इसी तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। केम कोई सा भी हो, आपको LHT RHT का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। आपको बस ये नंबर का ध्यान रखना है कि ये नंबर 4 है तो चारों हमें ऐसे लिखना है। अगर 5 हो तो 5 खूंटियों पे बंधेगा। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। इसमें भी 1 2 3 4 5, मतलब इसी साइड से ही लिखना है। केम अपने आप LHT RHT जो भी होगा वो बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 हमने लिख दिया अंदर। अब हमें प्लेटों को सेट करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में 1 नंबर हमने ढूंढ के निकाल लिया। पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है। कैसे हुआ ये? डाउन के बाद यही आता है, डाउन के बाद ये आया, डाउन के बाद ये आया। तो अप ढूंढने के लिए हमें डाउन भी पता होना चाहिए। डाउन के बाद वाला पहला वाला ही हमारा अप माना जाता है। जैसे इन प्लेटों में अगर बोला जाए तो कौन सा अप है? इन प्लेटों में ये डाउन ये अप माना जाएगा। अब इस प्लेट में अगर अप ढूंढना है तो इसमें के बाद ये वाला अप माना जाएगा। कभी उल्टा नहीं आता है, इसके बाद वाला ये रिपीट आएगी, मतलब ये। तो जिसे अप डाउन समझ में आता है उसे तो बड़ा आसान लग रहा होगा, और जिसे अप डाउन समझ में नहीं आ रहा है वो उसे थोड़ा उलझन समझ में आ रही होगी। तो आप सबसे पहले अप और डाउन को समझने की पूरी कोशिश करें। इसमें अब हम केम बांधते हैं। 1 नंबर फ्रेम हमारा, यानी 1 नंबर प्लेट हमारा 1 नंबर पे आके सेट हो रहा है, 1 नंबर रिपीट पे। अब दूसरा नंबर यहाँ मिल रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है? 3 नंबर रिपीट पे। 1 के बाद 3 यहाँ लिखा हुआ है। अब 3 नंबर पे क्या जा रहा है? 2। बिल्कुल निसंकोच आप लिखो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर कहाँ जा रहा है? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर हमने कहाँ लिखा? यहाँ। तो 3 नंबर प्लेट 2 नंबर पे बंधेगा। अब 4 नंबर कहाँ आ रहा है? यहाँ, यानी 4 नंबर 4 नंबर के साथ जा रहा है। साथियों ये तो हो गई हमारी बॉडी। बॉडी में हमें अप 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 ढूंढना रहता है, लेकिन जब हमें सेलवेज बनाना होता है तो टोयोटा और सोडोकोमा मशीन के लिए हमेशा एक दोस्त ढूंढना पड़ता है इन प्लेटों में से। और वो कौन सा दोस्त ढूंढना पड़ता है? डाउन और डाउन वाला। बॉडी में तो हमें अप ढूंढना था, अप यहाँ मिला तो ये रिपीट पे बांधा, अप यहाँ मिला तो ये रिपीट पे बांधा, अप यहाँ मिला तो ये रिपीट पे बांधा, अप यहाँ मिला तो ये रिपीट पे बांधा। लेकिन अब सेलवेज बनाने के टाइम पे हमें रिपीट वाला खेल ख़त्म।
अब हमें दोस्त ढूंढना पड़ता है कि कौन से वाले के साथ दोस्ती कराएं। जैसे अब 5 नंबर प्लेट हमें बांधना है, इनमें से किसके साथ बांधना है ये ढूंढना पड़ता है। कौन से रिपीट पे बांधना है ये नहीं ढूंढना है। ध्यान से सुनना आप, अभी मैं इसमें समझाता हूँ। 5 नंबर में सेलवेज का फंडा होता है, सेलवेज में ढूंढना पड़ता है हमेशा डाउन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बॉडी में हम अप 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 ढूंढ रहे थे, लेकिन सेलवेज के लिए हमें हमेशा डाउन ढूंढना पड़ता है। तो डाउन के बाद वाला अप होता है, लेकिन अब जब हमें डाउन ढूंढना है तो अप के बाद जो मिलता है उसको हम डाउन बोलते हैं। जैसे देखो 6 नंबर थोड़ा आसान है, अप अप ये डाउन है। वैसे ही अप अप ये डाउन है। तो अब हमें अगर रिपीट पे ध्यान दोगे तो आप ये तो 1 नंबर रिपीट पे हुआ, लेकिन नहीं, बिल्कुल रिपीट को नहीं देखना हमें ये देखना है कि ये वाली प्लेट जो यहाँ डाउन मिली है ये पूरे में कहाँ डाउन मिली है। तो ये पूरे में 3 नंबर ही डाउन मिला है, यानी 3 नंबर प्लेट के साथ में बांधना है। तो 3 नंबर प्लेट ये है, इसके साथ में हमको बांधना है 5। और 6 नंबर में 6 नंबर प्लेट किसके साथ में बंधेगा ये ढूंढना है। अप ये रहा डाउन, मतलब हमें ऐसे ढूंढते हुए जाना है, कहाँ मिल रहा, ये मिल रहा। अब हमें 4 नंबर के साथ में बांधना है 6 नंबर। साथियों बस यही ध्यान से समझना है आपको। बॉडी बांधते समय हमने अप 1 नंबर पे, दूसरा वाला 3 नंबर पे मिला था, 3 नंबर रिपीट पे गया। तीसरा वाला 2 नंबर रिपीट पे गया। यहाँ पे ये जो अंदर लिखा हुआ है ये होल नंबर है, इसका ध्यान रखना, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये होल का नंबर है, यानी खूंटियाँ हमें उसी होल में लगानी है जहाँ पे 4 लिखा होगा, और ये हमेशा 0 ही रहता है। ये सबके लिए एक ही है, तो इसी को हम 1 नंबर मान के चलते हैं हमेशा केम बांधने के लिए। 1 नंबर 1 मिला, 2 नंबर 3 के साथ मिला, 3 नंबर 2 नंबर के साथ मिला, और 4 नंबर अब 4 नंबर के साथ मिला। तो ये तो हमारी बॉडी हो गई। सेलवेज में ठीक फंडा उल्टा हो जाता है, अब छोड़ दो, अब सेलवेज में डाउन ढूंढ लो। तो ये वाला 6 तो आसान था, इसको आप समझ गए। वैसे ही इसके साथ ये आता है डाउन। तो डाउन डाउन दोस्त बना दो, डाउन डाउन दोस्त बना दो। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि सेलवेज बनाते समय हमें रिपीट नहीं ढूंढनी है, हमें दोस्त ढूंढना रहता है। हमें ये खूंटियाँ अंदर वाली नहीं ढूंढनी है, हमें दोस्त ढूंढना पड़ता है, किसके साथ दोस्ती करवाना है। तो दोस्ती करवाने के लिए हमें इसके साथ ये दोस्त मिला और इसके साथ ये दोस्त मिला। अब गेम सही हुआ। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये रिपीट डाउन मिला मतलब 3 पे बांधना चाहिए, और 3 नंबर रिपीट पे ले जाके बांधते हैं, हो जाता गलत। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। ये 4 नंबर प्लेट के साथ बधा और ये 3 नंबर प्लेट के साथ बधा, इसीलिए गेम बनाते टाइम सेलवेज वाले फंडे में सब लोग उलझ जाते हैं। यही एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। ये जिसके दिमाग में बैठ जाता है वो कभी सेलवेज कैसा भी बना के दे दो उसमें फंसता नहीं है। तो एक तो ये रहा, एक और बीकेटी समझाऊंगा। बीकेटी भी कई प्रकार की आती है, इसमें 3 नंबर को तोड़ा हुआ है, उसमें 4 नंबर को तोड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे और वीडियो डालते रहें वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।